Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how do nutrients absorbed by the small intestine travel to the individual cells of the human body? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जिन न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करता है वो न्यूट्रिएंट्स इंडिविजुअल बॉडी सेल्स तक कैसे पहुंचते हैं इन द ह्यूमन बॉडी. हमारे ऑप्शंस हैं. ए, द न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड एंड मूव थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम टू द बॉडी सेल्स. ऑप्शन बी, द न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्टली टू द लिवर and then move through the lymphatic system to the body cells. Option C, the small intestine forces the nutrients into the kidneys where the nutrients are then dissolved in the fluids used by the body cells. Option D, the body cells send nerve impulses indicating the lack of nutrients to a small intestine and the small intestine sends nutrients back to the cells. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. की कॉन्सेप्ट इज absorption of न्यूट्रिएंट्स. तो डाइजेशन के दौरान जो अब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसका जो प्रिंसिपल ऑर्गन है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की एंड इसी ऑर्गन में जो डाइजेशन की प्रोसेस है इट इज कंप्लीटेड. अब डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड्स. और ये प्रोडक्ट्स बनते हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. इन फाइनल प्रोडक्ट्स को अब्जॉर्ब किया जाता है. दीज आर अब्जॉर्ब्ड. और ये अब्जॉर्ब कैसे होते हैं? थ्रू म्यूकोजा लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. और म्यूकोजा लेयर से अब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स एंटर करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम ये न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं टू द डिफरेंट बॉडी सेल्स एंड पार्टिसिपेट करते हैं इन द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. दे मूव टू डिफरेंट बॉडी सेल्स. तो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि इंटेस्टाइन में जिन न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन हो रही है वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू डिफरेंट बॉडी सेल्स तक पहुंचते हैं. हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, विच सेज द न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड. यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होते हैं इनटू द ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये मूव करते हैं टू द बॉडी सेल्स. ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा बिकॉज न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली लिवर तक नहीं जाते हैं क्योंकि लिवर में ब्रेकडाउन होता है मटेरियल्स का एंड लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये बॉडी सेल्स में नहीं पहुंचते हैं. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली किडनीज तक फोर्स नहीं हो पाएंगे. किडनीज में क्या होता है? यूरिन की फॉर्मेशन होती है जहां पर वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब किया जाता है. ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज बॉडी सेल्स नर्व इम्पल्सेस को सेंड नहीं करते हैं जब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट कंडीशन प्रेजेंट होती है. हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.